हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है, मंडे मॉर्निंग है और मंडे की सुबह है और वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह के बज रही हैं 6:20 हो रहे थे। जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है, अपना पूजा पाठ करने का काम जो मैंने है वो सुबह ही कर लिया है। 5:15 बजे मैं उठी थी। 5:15 उठने के बाद वही जो रोज़ाना पूजा, झाड़ू पोछा करना, नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ अब किचन में। जो मंदिर का काम था ना वो मेरा एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है। तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए गोभी के पराठे। अच्छा, बड़ी टेंशन है भाई खाने और खाने की, नाश्ते की। तो हर एक हाउस वाइफ के लिए ये सबसे बड़ा एक हेडेक का काम है कि आप लोग एक, क्या कहते हैं, परेशानी ही समझ लो कि नाश्ते की जो ये प्रॉब्लम है ना, मेरे को तो समझ ही नहीं आता रोज़ रोज़ कि क्या बनाओ, किसके लिए क्या बनाओ। एक तो सबकी अलग अलग फरमाइश रहती है और ज़्यादातर यही होता है कि सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं और आप कुछ ऐसा बनाने की सोचते हैं कि एक चीज़ से सबका काम हो जाए। क्योंकि देखो, काम सारे करने हैं, है ना। सुबह के टाइम तो आप लोगों को पता ही है, जितनी भी हाउसवाइफ होंगी, कि उनके लिए कितने सारे काम होते हैं। जैसे कि सारे हस्बैंड लोग या सास जो भी होती हैं, जितनी भी हैं, सबकी, मेरी भी ऐसी है कि आप जितना मर्जी काम कर लो, कभी आपकी बढ़ाई नहीं करेंगी। बल्कि ये होगा, जिनके साथ रह रही होंगी ना उनकी कभी नहीं करेंगे, और जो कुछ नहीं भी करते उनकी बढ़ाइयाँ करने में लगी रहती हैं। ऐसा बहुत फैमिलीज़ में होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं चाहे जितना मर्जी कर लूँ, बट मेरी सास की आदत ऐसी है, जो दो हैं उनकी ही बड़ाई करनी है। उन्होंने वो उस हिसाब से कहेंगी कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा करती है, वो ज़्यादा अच्छा करती है। आपका तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान होने वाला ही नहीं है। तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि घर के इतने सारे काम हैं तो कभी कोई आपकी बढ़ाई नहीं करेगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप जाओ अपना पार्लर में कुछ रेडी शेडी हो जाओ, कुछ अपने पे ध्यान दो। कोई कुछ नहीं कहेगा, ना हस्बैंड कहेंगे, ना बच्चे कहेंगे, ना आपके इन लॉज कहेंगे। अच्छा, जिनके कहते भी होंगे तो भाई वो बहुत एक कहते हैं ना, भाग्यशाली औरतें होती हैं, बहुत किस्मत वाली होती हैं कि हाँ, जिनके हस्बैंड कहते हैं कि जाओ तुम पार्लर चली जाओ या कहीं घूम आओ या आप कुछ अपने ऊपर ध्यान दो। तो हमारे साथ तो ये है, हम कुछ जितना मर्जी घर का काम करते रहे, कभी कोई ये नहीं कहेगा कि आप थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकाल लो। और बल्कि यही रहता है कि तुम पूरे दिन करती क्या हो, है ना। तो ऐसा ही होता है, सब घरों में ऐसे ही होता है। और मेरे यहाँ भी ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना भी अपने आप को बदला है। और हमारे हम लोग भी ना तीन जैसे देवरानी जेठानी थे, तो जॉइंट फैमिली में रहते थे। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होए तो फिर वही है, झगड़े वगैरह बच्चों में होने लग जाते थे। अच्छा, बड़े तो समझ लें, बट छोटे बच्चे नहीं समझते थे, तो फिर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते थे। तो अब इसी चक्कर में फिर हमारा ये मकान बना और सबकी अपनी अपनी फ्लोर हो गई। तो भाई, जॉइंट फैमिली में कहना आसान होता है कि रहना बहुत अच्छा होता है। हाँ, होता है, बहुत अच्छा होता है। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। आप जॉइंट फैमिली में हो तो आपको पीछे, आप कहीं मायके चले गए तो पीछे हस्बैंड को खाना नाश्ता मिल जाएगा। बट जब आप अलग हो जाते हो, आपको यही टेंशन रहती है पीछे हस्बैंड कैसे खाएंगे, अगर बच्चों को भी कहीं छोड़ के जा रहे हो तो इन वो क्या खाएंगे, इन सब चीज़ों से बेफिक्री रहते हैं। मगर हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि आप रह तो रहे हो बट बहुत ज़्यादा घर में कलह कलेश चल रहे हैं जॉइंट फैमिली में। तो दोनों ही इसके सिम्टम हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो अब ये तो कौन कितना सह सकता है। जॉइंट फैमिली में ये नहीं होता कि प्यार है, प्यार से ज़्यादा आप कितना सह सकते हो, कितना आपके अंदर सहनशीलता है। जैसे आप मतलब एक हस्बैंड वाइफ में ही ले लो कि हर एक चीज़ सहने के ऊपर है। आप जितना सहोगे उतना जो आपका रिश्ता है वो चल सकता है। जहाँ आपने कुछ बोला, आर्गुमेंट करी, वहाँ मतलब कलेश होने हैं। तो ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है कि कोई आपको बढ़ाई करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, सारे काम आपने ही करने हैं। और बस फिर वही रहता है कि आप खुश होके करो या दुखी होके करो। बहुत टाइम मैं भी बहुत दुखी रही, बहुत दुखी रही। ऐसे लगता था कि कुछ ना करूं, छोड़ना क्या, ये वो रोज़ के यही काम अपना रो लिए, पिट लिए, फिर क्या है, उठने के बाद फिर ये लगा कि नहीं, अब मूव ऑन होना चाहिए। और इसी वजह से हाँ, मैंने ये चैनल स्टार्ट करी। ये एक रीज़न मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मुद्दा था कि अगर आप डिप्रेस हो, कुछ चाहते हो अपने लाइफ में करना, तो मैंने फिर ये अपना यूट्यूब पे
चैनल बनाया और मैं बहुत सारा वीडियो लोगों के देखती थी, तो मैं भी इंस्पायर हुई कि मैं घर में खाली पड़ी रहती हूँ, इससे तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते, है ना। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि हमें बाहर नहीं भेजना जॉब वगैरह करने के लिए, कि घर ही संभाल लो, ये भी बहुत बड़ा काम है, घर संभालना बस की नहीं है और कुछ करोगे, ऐसे ऐसे ताने कसे जाते हैं। तो इससे तो अच्छा है। फिर यही चीज़ आई माइंड में कि क्यों ना सबका देखा कि हाँ ऐसे होता है, ऐसा सीखा बहुत सारी चीज़ें, और अब भी सीख ही रही हूँ। नहीं आता मुझे बहुत चीज़ें, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करनी नहीं आती। अपना सिंपल सा जो मैं काम करती हूँ घर का, वो मैं वीडियो में एडिट करती हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। तो बस अपने घर की यही समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, सबके घरों में होती हैं, किसी के ज़्यादा होती है, किसी के कम होती है, मगर टेंशन देखो सबके घर में है। कई में हस्बैंड वाइफ में होती है। और चलो छोड़ो, ये टॉपिक चेंज ही करना चाहिए। तो टेंशन का तो नाम ही बुरा, क्योंकि टेंशन एक ऐसी चीज़ है, हर रिश्ते में मिलेगी, हर घर में मिलेगी और हर चीज़ में मिलेगी। बच्चों की टेंशन, हस्बैंड की टेंशन, काम की टेंशन, अपनी बीमारी की टेंशन, घर की, अरे भाई बहुत, ये लाइफ ही एक टेंशन है एक तरह से। और मुझे नहीं लगता कि इस जो धरती पे जीव उत्पन्न हुआ है वो बिना किसी टेंशन के होगा। कोई, सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन होगी। हाँ, दूर से देखने में ऐसे लगता है ना, हम दूसरों को देखते हैं, ये बहुत खुश है, इसके तो देखो बच्चे भी इतने समझदार हैं, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, इनका काम धंधा भी अच्छा है, सब चीज़ से खुश हैं, सास ससुर भी अच्छे हैं या हस्बैंड भी अच्छे हैं। तो ऐसे दूसरों को देख के लगता है। बट हाँ, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं, तो सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। तो चलिए, अभी जो है बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है, और आज मेरा मन कर रहा था मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करूं अपने घर की, अपने दिल की, जो मेरे दिल में चलता है। मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कुछ चक्कर है जॉइंट फैमिली का, या घर में आप रह रहे हो और आपके हस्बैंड आपको कितना ध्यान देते हैं, आपके बच्चे आपकी कितनी केयर करते हैं। हर एक रिश्ते का एक अलग ही पहलू होता है। कई पहलू अच्छे होते हैं, कई पहलू बुरे होते हैं। बहुत लोग अच्छे भी होते होंगे, मैं ऐसे नहीं कहती कि हाँ बहुत केयरिंग होते हैं, ऐसे करो, अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, ऐसे नहीं है। बट हाँ, वो वाली केयर नहीं है कि हाँ तुम इतना काम कर रही हो तो बिल्कुल आप रेस्ट करो, मत करो, ऐसी चीज़ें नहीं है। उनको ये लगता है कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी लेडीज़ करती हैं घर का काम, कोई मैं अनोखा थोड़ी ना कर रही हूँ, ये चीज़ें होती हैं। और फिर पता क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि आपको कैसी सीख मिली है जब आपके पेरेंट्स ही आपके सामने ये बोलेंगे कि हाँ हमने इतना करा है, अगर ये भी कर रही हैं। जैसे हमारी सासू माँ हैं, या वो ही अपने बच्चों को यूँ कहती हैं कि हमने इतना इतना करा है तो क्या हो गया अगर ये थोड़ा बहुत करती भी हैं, घर घर का ही करना है, या कोई बाहर थोड़ी ना जा रही हैं करने, और हम तो अपने टाइम पे ऐसे करते थे वैसे करते थे, मतलब अपनी बढ़ाइयाँ मारना, ये होता है। तो बस यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि एक हाउसवाइफ भी, देखो मैं सभी हस्बैंड से कहूँगी कि अपनी औरतों की केयर करा करो, क्योंकि वो कितना काम करती है ना। आप जब ऑफिस चले जाते हो उसके बाद देखो कि घर को आप कैसा छोड़ के जाते हो, चाहे बाथरूम से लेके बैल्कनी तक, घर से लेके बाहर तक का एरिया कितना साफ सुथरा, सब चीज़ को उठा कर रखना। और जब आप लोग इवनिंग में आते होगे तो देखते होगे आप कैसी चीज़ें रख कर जाते हो, और कैसा एक एक चीज़ आपको साफ़ सुथरी, खाना नाश्ता सब चीज़ बेड पे मिलती है। तो भाई बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हाँ एक औरत सिर्फ हस्बैंड चले गए हैं उसके बाद आराम कर रही है, ऐश कर रही है, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोग बाहर कमाने जाते हैं हस्बैंड, हाँ ये बात है कि उनको और ज़्यादा टेंशन होती है, वो कमाने जा रहे हैं बाहर, 50 लोगों से डील करना है। बट घर की औरतों को इतना नहीं होता, उन्हें घर ही संभालना होता है, मगर घर की भी बहुत सारी एक टेंशन होती है, काम होता है, और बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं। हम आप लोगों के लिए, सबके लिए त्याग करती हैं। तो ये सारे हस्बैंड को सोचनी चाहिए बातें कि हमारी वाइफ जो है वो कितना हमारे को प्यार करती है और कितने हमारे परिवार की केयर करती हैं, कि सबके लिए सब कुछ बनाती हैं, करती हैं, उसके बाद भी उनका कोई अप्रिशिएट नहीं होता है ना, कोई बढ़ाई नहीं करता, चाहे सास है, ससुर है, नंद है, कोई भी है। तो चलिए, अभी मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं कल मिलूँगी आप लोगों से फिर और नई दिन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।